हेलो दोस्तों। चलो, अभी इस लेक्चर में अपन यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि अ, मतलब डिफरेंस, मतलब सिलेबस क्या है अपना, मतलब POC 1 का जो अपन इस लेक्चर सीरीज में करने वाले। तो इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, विच इज द क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। So, firstly, classification of organic compounds. So, how does the organic compounds are classified? On the basis of what structural or functional basis they are classified? So, first of all, organic compounds can be classified based on structure and functional group. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफाइड किए किए जाते हैं। तो फर्स्टली, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो इसमें देखते हैं कि हाउ डज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फर्स्टली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, व्हिच इज असाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड्स और सेकंड वन इज साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओके, तो साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, which is होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड सेकंड वन इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, तो homocyclic or carbocyclic compounds are further subdivided into alicyclic compounds and aromatic compounds. And furtherly, aromatic compounds are further subdivided into benzenoid aromatics and non-benzenoid aromatics. Then, and after that, the heterocyclic compounds are further subdivided into alicyclic, heterocyclic compounds and aromatic heterocyclic compounds. तो ये प्रॉपरली अपन का अपना ये ऐसा एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बेसिस। ओके, तो अपन आ, तो लेट्स आगे जाके अपन एक ईच एंड एवरी पार्ट पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। ओके, तो these compounds are characterized by carbon atoms that are connected in a linear or a branched fashion without forming any closed rings. In other words, the carbon atoms are arranged to form open chains. These chains may be a straight chain or a branch chains. तो इसमें ऐसा बोला गया है कि साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं वो जो स्ट्रेट कार्बन्स एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं और लीनियर और ब्रांच फैशन में डिजाइन किए जाते हैं विदाउट फॉर्मिंग अ क्लोजिंग, मतलब वो रिंग फॉर्म नहीं करते, वो स्ट्रेट और ब्रांच ऐसे होते हैं। ओके, तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच चेन कंपाउंड्स कैसे होते हैं साइक्लिक में। तो स्ट्रेट चेन मतलब जो वेयर द कार्बन एटम्स फॉर्म अ कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस लाइन फॉर्म करते हैं। और ब्रांच चेन में वेयर द स्ट्रक्चर हैज द साइड ब्रांचेस ऑफ द मेन चेन। मतलब ब्रांच चेन में क्या होता है कि मेन चेन को साइड ब्रांचेस होती है। ओके, after that, these compounds fall under the broader category of aliphatic compounds, distinguishing them from cyclic or aromatic structure. Additionally, acyclic compounds can be saturated, which are known as a single bonds, which are generally single bonds like only like alkenes. अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, जिसमें कार्बन का डबल बॉन्ड होता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड कंटेनिंग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, आफ्टर दैट दिस क्लासिफिकेशन इज फंडामेंटल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री because the structure influences both physical properties as well as chemical reactivity of the compound। ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो उस पर्टिकुलर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ओके, this figure indicates the different examples of acyclic or open-chain compounds. First one is the butane, which indicates the which indicates saturated state chain compounds. Second is the saturated branch chain compound, and one butane which indicates unsaturated double bonds, and 3,3-dimethyl 1-butane is a saturated unsaturated triple bond. Okay, after that, second part is a cyclic or a closed chain compounds. So in contrast to cyclic compounds contain at least one ring or a closed chain of atoms. These rings can be either monocyclic, which contain one ring, or a polycyclic, means which containing more than one ring. In contrast, मतलब
असाइक्लिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो साइक्लिक कंपाउंड ऐसे डिस्टिंग्विश किए जाते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स में मिनिमम वन तो क्लोजरिंग होनी चाहिए। ओके। एंड आफ्टर दैट जो बोला गया है ना मोनोसाइक्लिक क्या होता है पॉलीसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक मतलब उस कंपाउंड में मिनिमम वन रिंग तो होनी चाहिए। ओके। एंड पॉलीसाइक्लिक मतलब जिसमें मोर देन वन रिंग वही तो उसको क्या होते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। Okay. After that, cyclic compounds can be broadly divided into two categories based on the nature of atoms forming the ring। म्हणजे कैसे कैसे एटम्स रिंग फॉर्म करते हैं उसके हिसाब से कैटेगरी के की फर्स्ट वन इज अ होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें देखते हैं क्या क्या है। दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स वेयर द रिंग इज मेड एंटायरली ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना वो पूरी एंटायर रिंग जो होती है कार्बन एटम से बनी बनी होती है। मतलब इसमें अदर हेटेरो एटम नहीं ऐड किया था। जैसे एग्जांपल दिया तो साइक्लोहेक्सेन साइक्लोप्रोपेन ऐसे एग्जांपल्स हो गए। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या बोलते हैं? ओके। दीज आर नॉन अरोमेटिक रिंग कंपाउंड्स मेड ऑफ अ थ्री और मोर कार्बन एटम्स इन अ रिंग। ये जो होते हैं ना नॉन अरोमेटिक्स कंपाउंड होते हैं मतलब इनमें मिनिमम एक रिंग फॉर्म करने के लिए मिनिमम थ्री तो कार्बन होने चाहिए। ओके। और उससे मोर देन कंपाउंड उसको अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। दे रिजेंबल अलीफैटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स इन देयर केमिकल बिहेवियर, हेंस द नेम इज अलीसाइक्लिक। अलीफैटिक प्लस साइक्लिक। अलीसाइक्लिक मतलब इसमें क्या होगा कि अलीफैटिक प्लस साइक्लिक मतलब अलीफैटिक स्टेट चेन एज अ साइक्लिक साइक्लिक विदाउट नो एनी aromatic compound present in this। They are not aromatic because they do not satisfy the conditions for aromaticity। ये जो अलिसाइलिक कंपाउंड्स होते हैं वो अरोमेटिक नहीं है क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते। लाइक डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स और हकेल्स हकेल्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए उसे अलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। दीज आर द थ्री एग्जांपल्स मैंने अभी कहा था साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोहेक्सेन। ओके। आफ्टर दैट aromatic compounds। Aromatic compounds, these compounds are known for their फ्रैग्रेंट स्मेल। अरोमा अरोमा इज स्वीट स्मेल, अरोमा इंडिकेट्स द स्मेल। ये जो नाम है नॉर्मली कंपाउंड से पूरा अरोमा मतलब स्वीट से मतलब स्मेल से आया हुआ है, इसीलिए अरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अरोमेटिसिटी इज कंसेप्ट बेस्ड ऑन कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑन डीलोकलाइजेशन असाइक्लिक स्ट्रक्चर। जो असाइक्लिक स्ट्रक्चर में जो सिंगल डबल बॉन्ड्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं ना उसी उसी हिसाब से कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन उसी को अरोमेटिसिटी कहते हैं। अरोमेटिसिटी इंडिकेट्स द हकेल रूल होता है। हकेल रूल से ऑटोमेटिकली पता चलती है। दे मस्ट फॉलो हकेल्स रूल। हकेल्स रूल इक्वल टू इज नोन एज अ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वेर एन इज अ होल नंबर। ओके। ये अभी अरोमेटिसिटी में पढ़ेंगे मतलब व्हाट इज अ हकेल रूल, what how on the basis of हकेल रूल how we identify the aromatic compounds and non-aromatic compounds। After that, aromatic compounds are further classified into two types, which are known as the benzoyl and benzoyl aromatic compounds, and further is a non-benzoyl aromatic। तो फर्स्टली अपन बेंजीनल अरोमेटिक्स पे फोकस करते हैं। ओके। दिस कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। मतलब बेंजीनल अरोमेटिक्स में उस कंपाउंड में मिनिमम एक तो बेंजीन रिंग होनी चाहिए। बेंजीन रिंग मतलब क्या है? इट इज अ सिक्स मेंबर्ड रिंग विथ अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये जो है ना बेंजीन रिंग है सिक्स मेंबर्ड रिंग है जैसे साइक्लोहेक्सेन। उसमें सिंगल और डबल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं। उससे बेंजीन रिंग कहा जाता है। वो आगे जाके देखेंगे अपन क्या है। दे आर स्टेबल एंड कॉन्जुगेटेड ड्यू टू रेजोनेंस इन द रिंग। रेजोनेंस अपन अब जीओ से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रेजोनेंस क्या होता है। मतलब हाउ डज द इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट एंड फॉर्म रेजोनेंस। ओके। मतलब रेजोनेंस की वजह से वो पूरा कंपाउंड जो होता है बेंजीन वो स्ट्रांग हो है कॉन्जुगेट होता है स्टेबल होता है। एग्जांपल्स देखो ये जो टोटल है ना ये चार पांच एग्जांपल हो जाए तो ये बेंजीन एरोमेटिक्स के एग्जांपल है। ये देखो पहले इसमें बेंजीन रिंग है, ये टोलिन है, नैप्थेलिन, वन वन बाइफिनाइल एंड एंथ्रासिन। ये ऑल आर अरोमेटिक कंपाउंड्स और बेंजीन अरोमेटिक्स इच इसमें हर में एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। आफ्टर दैट नॉन बेंजीन अरोमेटिक्स जो जिस कंपाउंड में बेंजीन रिंग नहीं होती उसे नॉन बेंजीन अरोमेटिक्स कहते हैं और स्टिल शो
एरोमेटिक बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम इन रिंग। मतलब एरोमेटिक होते हैं लेकिन बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। यूजुअली 5 to 7 कार्बन एटम्स की रिंग होती है। दे हैव डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉलो हकल रूल। इसमें ये हकल रूल फॉलो करता है, एज वेल एज इसमें डीलोकलाइज बाय इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स वाई इसको एरोमेटिसिटी विदाउट बीइंग बेंजोनोइड कहा जाता है। एग्जांपल, अजोलिन एंड ट्रोपोलोन, ये दो कंपाउंड है, ये एरोमेटिसिटी शो करते हैं लेकिन इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। ओके। आफ्टर सेकंड पार्ट इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो म्हणजे अदर एटम साइकिल में प्रेजेंट है, अदर देन कार्बन एटम साइकिल में प्रेजेंट है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है अभी बोला मैंने, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स मतलब रिंग स्ट्रक्चर्स that contain one or more heteroatoms like oxygen, nitrogen or sulfur in the ring along with the carbon atoms. ओके। होमोसाइक्लिक में क्या था कि वो सिंगल रिंग फॉर्म करता है लेकिन उसमें क्या होता है कि ओनली कार्बन एटम्स की रिंग फॉर्म करता है। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है, कार्बन एटम्स तो होते हैं लेकिन उसमें अदर हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं उस रिंग में, इसीलिए उसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। These are important in pharmaceutical chemistry because many drugs and biomolecules have heterocyclic rings. ओके। जो मेनी 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 डिफरेंट ड्रग्स होते हैं और बायोमोलिकुल्स कंपाउंड्स होते हैं उसमें हेटेरोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, इसलिए वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स इंपॉर्टेंट है। Therefore, types of heterocyclic compounds, namely, there are mainly two types. One is alicyclic heterocyclic compound. ये क्या होते हैं? These compound resemble aliphatic non-aromatic compounds in their chemical pair. ये अलिफैटिक होते हैं एज वेल एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इसलिए उसी को अलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। दे आर नॉट एरोमेटिक, दे एरोमेटिक नहीं होते, दे अकेले फॉलो नहीं करते। द रिंग्स कंटेन एटलीस्ट वन हेटेरोएटम बट नो एरोमेटिक कैरेक्टर। हेटेरोएटम तो होता है मिनिमम वन तो, लेकिन वो एरोमेटिक बिहेवियर फॉलो नहीं करते। नो डिलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिलोकलाइजेशन आ गया तो उसमें क्या होता है, रेजोनेंस क्रिएट होता है, एज वेल एज अरोमा प्रेजेंट होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये आंदो के रूल के हिसाब से वो हो जाता है। ओके। एग्जाम्पल देखो, ये जो है ना टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, पायरोलिडीन, पिपराडीन, 1,4-डाई, इसमें लोन पेयर्स है लेकिन उसको कॉन्जुगेशन में कुछ नहीं है, इसलिए वो नॉन एरोमेटिक है। ओके। इसी को अलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ओके। आफ्टर दैट सेकंड इज अरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक का नेक्स्ट पार्ट इज अरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है कि इसमें एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब ये हकेल रूल फॉलो करता है, और इसमें हेटेरोसाइक्लिक हेटेरोटम भी प्रेजेंट है, एज वेल एज हकेल रूल फॉलो करता है, इसलिए एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इसे कहा जाता है। दिस कंपाउंड रिजेबल बेंजीन इन देयर बिहेवियर बिकॉज दे आर एरोमेटिक। इसमें तो बेंजीन रिंग है होगा हाइड्रोसाइक्लिक, एज वेल इसको एरोमेटिक कहा जाता है। Aromaticity means the compound has a delocalized pi electron system, usually 6 pi electrons in a ring that makes it stable. Aromaticity का मतलब क्या होता है, delocalized pi electrons होगा तो उसे aromaticity कहा जाता है। They follow Hackett's rules for n+2 pi electrons, whereas n is integer as Haeckel में होता है। Okay, these are the examples of aromatic heterocyclic compound which are pyridine, pyrimidine, thiazine, furan, pyrrole। इसमें n देखिए, इसमें देखो यहाँ पे n पे ये फर्स्ट फर्स्ट फिगर पिरिडिन, पिरिडिन में एन पे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स तो है, डी लोकलाइज एज वेल एज साइड में डबल बॉन्ड है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी, इसलिए ये रेजोनेंस फॉर्म करता है एज वेल एज बेंजीन रिंग बेस में। ओके, इसलिए एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से कहा जाता है। आफ्टर दैट पहले हो गया कि हाउ डज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो चुका है। अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हाउ डज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड देखते हैं। पहली फर्स्टली फोकस करते हैं कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और a group of atoms in non-organic molecule that determines the chemical property of properties and reactivity of molecule। ये जो है ना एक एटम है as well as और ग्रुप ऑफ एटम है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल that determines the chemical property of and reactivity of the particular molecule। ये क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टी एंड रिएक्टिविटी डिटरमाइन करता है। लाइक इट लाइक अ पर्सनैलिटी ऑफ दम लोग, जैसे कि अभी पीएम हो गया उसको भी एक पर्सनैलिटी कहा जाता है, वो पूरा उसी जैसे जैसे एक कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो एक पर्सनैलिटी बिल्डअप करता है। जैसे कि
कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो उस पूरे कंपाउंड को एसिडिटी का नेचर दिया जाता है। NH2 हो गया, उस अमाइन, उस पूरे कंपाउंड को अमाइन बेसिक दिया जाता है। ओके, एज पर दैट, even if the carbon chain changes, the same functional group behaves similarly in all compounds. Okay, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर आल्सो कंसिडर्ड अ फंक्शनल ग्रुप। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, उसको भी फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, ये ध्यान रखना। व्हाई डू वी क्लासीफाई कंपाउंड्स बाय फंक्शनल ग्रुप? स्ट्रक्चर बेसिस पे तो अपन ने क्लासीफाई किया था, तो जरूरत क्या पड़ी कि फंक्शनल ग्रुप के अपन ने कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया? तो देखते, इट हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज एंड प्रेडिक्ट केमिकल बिहेवियर। तो ये इसने मदद किया केमिकल बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करने के लिए और प्रेडिक्शन करने के लिए। कंपाउंड्स विद सेम फंक्शन ग्रुप बिलोंग्स टू सेम क्लास। कंपाउंड जो तो ऐसे होगा कि हो गया कि स्ट्रक्चर तो अलग है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो सेम क्लास में आके ये इजी पड़ गया। और यूजफुल इन नेमिंग नोमेनक्लेचर में इजी पड़ गया, और अंडरस्टैंडिंग रिलेशन रिलेशन में इजी पड़ गया। ओके, तो देखते आगे जाके देखते हैं कि कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर क्लासेस। तो फर्स्टली यहाँ पे ब्रेक डाउन किया गया है कि हाउ डज क्लास फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर क्लासेस डिस्टिंग्विश। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स ओनली उसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट इज क्लास अल्किन्स, अल्किन्स ओलिफिन्स, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको सफिक्स लगाया जाता है ई एन ई। अल्कीन, अल्कीन के नाम में ई एन ई है, तो उसको सफिक्स लगाया जाता है ई एन ई। ओके, सेकंड फंक्शन ग्रुप इज अल्काइन, अल्काइंस मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसको अल्काइंस, इसमें वाई एन ई इसको सफिक्स लगाया जाता है। ओके, सेकंड है हैलोजनेटेड कंपाउंड। हेलो, जिस कंपाउंड में हेलोजन प्रेजेंट होता है, अल्काइल हैलाइड्स लाइक क्लोरीन ब्रोमीन, एक्स कंसिडर एज अ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, कॉल्ड एज हेलो ग्रुप्स। ये अल्काइल हैलाइड्स क्लास है, उसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, ये फंक्शनल ग्रुप है और हेलो ग्रुप कहा जाता है। आफ्टर दैट ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन ग्रुप कंटेन हो प्रेजेंट होता है उसे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहता है। तो उसमें अल्कोहल, अल्कोहल उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, उसे नाम दिया गया। इस ग्रुप में आता है हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं। इथर्स, इथर्स में सिर्फ O होता है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन O, सिर्फ उसको अल्कोक्सी कहा जाता है। अल्डिहाइड्स में CHO होता है, उसका अदर COOH ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है। कीटोन्स, कीटोन्स में C O कार्बोनिल कंपाउंड, ये भी कार्बोनिल ग्रुप में आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें C OOH, इस कार्बोक्सिल ग्रुप में आते हैं। ईस्टर, C OOR ईस्टर्स। ओके, एसिड हाइलाइड C OOC एज वेल एज हाइलाइड, इट इज क्लोरीन एज अ फ्लोरीन एज वेल एज हाइलाइड, ऐसा कहा जाता है। एसिड अनहाइड्राइड, इसमें C O O, इसे अनहाइड्राइड ग्रुप में डाला जाता है। तो आखिरी होता है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जिस फंक्शन ग्रुप में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसी को नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऐसा बोला जाता है। तो उसमें क्लास है अमाइड्स, अमाइड्स में उसका फंक्शन ग्रुप है NH2, ग्रुप नेम हो अमाइनो। अमाइड्स में C OONH2, इसे अमाइड ग्रुप में है। साइनाइड, सोनाइट्रल, साइनाइड में क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, सायानो ग्रुप नेम है। आइसोनाइड्स आर NC विथ इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस, आइसोसायानो। नाइट्रो कंपाउंड्स NO2 से नाइट्रो ग्रुप में पाया जाता है। ये पूरे अपन ने जो पढ़े हैं ना फंक्शन ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो हर फंक्शन ग्रुप किस किस क्लास में है, उसका फंक्शन ग्रुप क्या है, किस ग्रुप में प्रेजेंट है, उसको सबको याद रखना। तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए टिप्स क्या है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप है? तो क्या होता है, लुक एट द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स और स्पेसिफिक आइटम्स। पहले देखो कि उस कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स है या नहीं है तो यह फंक्शन ग्रुप है, नहीं है तो अदर कोई और कार्बन आइटम, स्पेसिफिक आइटम्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, etc। ओके, एंड आफ्टर दैट द पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप आल्सो अफेक्ट नेमिंग एंड आइसोमरिज्म। जो फंक्शनल मतलब पोजीशन होती है फंक्शन ग्रुप की, वो अफेक्ट करते हैं नेमिंग एंड आइसोमरिज्म के लिए। ओके, थैंक यू। अभी के लिए अपन ने देखा कि हाउ डज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आगे जाके देखेंगे हाउ डज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। सो थैंक यू।